एवरीवन, आज है हमारा ये यूथ कंपटीशन टाइम्स का 105 सॉल्व पेपर्स का 96वां पेपर सेट। पेपर सेट शुरू करने से पहले एक बात बता दूं कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगी इसकी तो वीडियो क्वालिटी ख़राब हो जाती है, तो अपनी वीडियो क्वालिटी 720 कर लेना, तब आपको पिक्चर अच्छे से दिखाई देगी। स्टार्ट करते हैं बैक टू बैक क्वेश्चन एंड आंसर। यह है पेपर सेट छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग प्रीलिम्स परीक्षा 2003 का पेपर सेट है समाजशास्त्र का। अभी इससे पहले मध्य प्रदेश के चल रहे थे और अब ये छत्तीसगढ़ का स्टार्ट हो गया है पेपर सेट। ठीक है, मध्य प्रदेश पीएससी प्रीलिम्स के चल रहे थे, अब छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग प्रीलिम्स के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? आंसर है समाजशास्त्र की विषय वस्तु मानवीय मस्तिष्कों की अंत्यक्रिया है, तो ये सही नहीं है अकॉर्डिंग टू मैकएवन पेज। नेक्स्ट है, क्या समाजशास्त्र को विज्ञान कहा जा सकता है? आंसर है हाँ। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र को किसने तार्किक प्रयोगात्मक विज्ञान कहा? तो आंसर होगा विल्फ्रेड पैरेटो। नेक्स्ट है, किसने समाजशास्त्र को मतलब यांत्रिकी एकता तथा सावयवी एकता की विस्तार पूर्वक चर्चा की समाजशास्त्र में? तो ये की एमाइल दुर्खिम ने। बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि इसका या इसकी अध्ययन पद्धति जो है वो वैज्ञानिक है। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र की केंद्रीय विषय वस्तु सामाजिक क्रिया है, ऐसा किसने कहा? आंसर है मैक्स वेबर। नेक्स्ट है, जहाँ जीवन है वहीं समाज है, ये कहा है मैकआइवर एवं पेज ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम संस्था शब्द का प्रयोग किया? आंसर है हर्बर्ट स्पेंसर। इन चीज़ों पर हमें बहुत फोकस करना पड़ेगा कि सबसे पहले किसने क्या कहा। तो संस्था शब्द का सबसे पहले प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर ने किया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन समिति नहीं है? आंसर होगा बस में यात्रा करते हुए यात्री। नेक्स्ट है, कौन सा सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन है? आंसर होगा कानून। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किस जन समूह में सदस्यता ऐच्छिक होती है? आंसर होगा समिति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है? आंसर होगा औपचारिक संबंध। नेक्स्ट है, धर्म की उत्पत्ति संबंधी आत्मवाद का सिद्धांत किसने दिया? आंसर है टायलर। यहाँ पे टाबलर लिखा हुआ है जो कि टायलर है। नेक्स्ट है, एक जाति द्वारा दूसरी जाति के व्यवहार को अपनाने की प्रक्रिया को आप क्या कहेंगे? आंसर है संस्कृतिकरण। नेक्स्ट है, अलौकिक शक्ति को नियंत्रित कर मनोवांछित कार्य करने की क्रिया का क्या नाम है? आंसर है जादू। नेक्स्ट है, जाति निर्धारण का आधार क्या है? आंसर है जन्म। नेक्स्ट है, जाति में किस प्रकार के विवाह की वांछित अभिस्वीकृति होती है? आंसर है अंतर्विवाह की। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन के विषय में कौन सा कथन उपयुक्त है? आंसर है सामाजिक संबंधों में परिवर्तन। नेक्स्ट है, किसने कहा धर्म की उत्पत्ति का आधार आदिकालीन गण चिन्ह है? आंसर है दुर्खिम ने। नेक्स्ट है, व्यक्तियों में कौन भारतीय समाजशास्त्रीय हैं? आंसर है आंधबेतई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण का साधन नहीं है? आंसर है चौकीदार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संस्था कौन सी है? आंसर होगा विवाह। नेक्स्ट है, लघु समुदाय की अवधारणा किसकी है? तो ये रेडफील्ड की है, रॉबर्ट रेडफील्ड की। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, सामाजिक श्रेणीबद्ध संगठन में क्या सभी गांवों में जातियों की स्थिति एक समान होती है? आंसर होगा नहीं, सबकी अलग अलग पाई जाती है। नेक्स्ट है, समुदाय को परिभाषित करने वाली विशेषता को पहचानिए। आंसर है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। नेक्स्ट है, समाज की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सी बात अनिवार्यतः लागू नहीं होती? आंसर होगा सांस्कृतिक एकता रहती है। नेक्स्ट है, इनमें से परिस्थिति समूह कौन सा है? आंसर होगा जाति समूह। नेक्स्ट है, प्राथमिक समूह की अवधारणा के साथ किस समाजशास्त्री का नाम जुड़ा है? तो आंसर होगा चार्ल्स कुले का। जैसे ये भूमिका और परिस्थिति के बारे में दिया हुआ है, तो जीएससी में बहुत अच्छा खासा सिलेबस दे रखा है जिसमें भूमिका और परिस्थिति को दर्शाया गया है, जबकि पीजीटी में इसका नहीं दे रखा सिलेबस में, लेकिन क्वेश्चंस में फिर भी आती है परिस्थिति एवं भूमिका। तो इन्हें अच्छे से कर लो, इजी भी होते हैं
और बहुत सारे भी क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट है धर्म की सामाजिक उत्पत्ति का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? आंसर है दुर्खीम। धर्म की सामाजिक उत्पत्ति का सिद्धांत दुर्खीम। नेक्स्ट है अपेक्षित एवं मनोवांछित दिशा में पाए जाने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? आंसर है प्रगति। नेक्स्ट है समाज का कौन सा समूह परिवर्तन नहीं चाहता? आंसर है न्यस्त स्वार्थ समूह। न्यस्त स्वार्थ समूह। नेक्स्ट है तुलनात्मक रूप से इनमें से कौन सा एक परिवर्तन का सर्वाधिक निष्क्रिय माध्यम है? आंसर होगा परंपरा। नेक्स्ट है कृषक आंदोलन को क्या आप सामाजिक परिवर्तन कहेंगे? आंसर होगा हाँ। नेक्स्ट है किसने कहा सहयोग संघर्ष के बाद आता है? आंसर है मैकाइवर ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर है सहयोग व संघर्ष पृथक्करणीय नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फिर से तो यह है सहयोग एवं संघर्ष पृथक्करणीय नहीं है। एक ही क्वेश्चन को 2 बार रिपीट कर दिया गया है, ऐसा कई बार हो जाता है मिस प्रिंटिंग की वजह से। नेक्स्ट है फिर से इसी तरह का प्रश्न है, मैंने सोचा वही तो नहीं दे दिया। निम्नलिखित में से कौन सा संस्था का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संस्था का कार्य नहीं है? तो ये है जीवन यापन के साधन उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आंसर है एक जनजातीय समाज में श्रम का सुस्पष्ट विभाजन होता है। क्वेश्चन नंबर 38। नेक्स्ट है एक जनजातीय समाज में एक व्यक्ति की परिस्थिति जानी जाती है उसकी किससे? गोत्र की सदस्यता से। नेक्स्ट है एक ग्रामीण समाज में व्यक्तियों के जीवन की पहचान होती है। आंसर है सरलता से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कारक ग्रामों के सामाजिक संगठन को प्रभावित करता है? आंसर है उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी में कौन कौन से आ जाएंगे? जाति व्यवस्था, नगरों में समीपता, आवागमन के अच्छे साधनों का होना, तो ये सभी। नेक्स्ट है कौन सा धर्म का अप्रकट कार्य नहीं है? आंसर होगा सिद्धांतों एवं कर्मकांडों को विकसित करना, ये जो है वो धर्म का अप्रकट कार्य नहीं है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की अनुसूची 6 संबंधित है किससे? आंसर है अनुसूचित जनजातियों से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संस्था का उदाहरण नहीं है? आंसर होगा साथी समूह संस्था का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है कौन एक जाति व्यवस्था का कारक नहीं है? आंसर होगा सर्वमान्य पूर्वज पूजा। यह है जाति व्यवस्था का कारक नहीं बल्कि एक गोत्र विशेष है, गोत्र की विशेषता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर होगा शहरवासी अच्छे पड़ोसी होते हैं, तो ये गलत है। नेक्स्ट है बहुसंख्या में रह रहे लोग महसूस करते हैं कैसा? सुरक्षित। नेक्स्ट है नगरीय जीवन की मुख्य समस्या है। आंसर होगा नज़दीक व्यक्तिक संबंधों को विकसित करना, ये एक समस्या है। नेक्स्ट है ग्रामीण जन धर्म में गहरा विश्वास आस्था रखते हैं क्योंकि वे आधुनिक जो सभ्यता है उससे अछूते रहते हैं, इसीलिए वो धर्म में गहरा विश्वास रखते हैं, लेकिन इसका जो है वो ऑप्शन नहीं दिया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर होगा जाति व्यवस्था का राजनीतिकरण हो गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? आंसर होगा धर्मनिरपेक्षवादी वाद का विरोधी है। नेक्स्ट है धर्म क्या है? तो धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास है। ठीक है, नेक्स्ट पे पहुंचने से पहले एक बार ये 49 का देख लेते हैं दोबारा से इसको। ग्रामीण जन धर्म में गहरा विश्वास या आस्था रखते हैं क्योंकि वे तार्किक नहीं होते। ये बात भी सही है कि वो तार्किक नहीं होते, इसलिए धर्म को मानते हैं। वे आधुनिक सभ्यता से अछूते रहते हैं, ये भी इसका रीज़न है। उनका मुख्य व्यवसाय जो होता है कृषि होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ कृषि में लीन हो या नहीं हो, लेकिन पहले जो लोग थे अधिकतर वो कृषि पर ही मुख्य व्यवसाय उनका कृषि होता था, और वो अशिक्षित अधिक होते थे। लेकिन वहाँ पर जो शिक्षित होते थे वो भी अधिकतर धर्म में विश्वास रखते थे, धर्म में आस्था रखते थे। जैसे जैसे शिक्षा का विज्ञान का प्रसार होता गया उसी प्रकार से थोड़ा धर्म से अलगाव होता गया। तो इसमें से वो तार्किक नहीं होते, ये आधुनिक सभ्यता से अछूते होते हैं
और बस यही मेन 2 कारण हैं इसके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर होगा जादू धर्म से भिन्न है, बिल्कुल। नेक्स्ट है लोग बहुविवाह करते हैं। आंसर होगा अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए, बिल्कुल। नेक्स्ट है समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्द संस्था इंगित करता है। आंसर होगा उन रिवाजों एवं भूमिकाओं की ओर जो मानव संबंधों को शासित करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संघर्ष का रूप नहीं है? आंसर होगा परीक्षा संघर्ष का रूप नहीं है, बल्कि प्रतिस्पर्धा का है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विभाजक सामाजिक प्रक्रिया है? आंसर होगा प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा प्रतिस्पर्धा सामाजिक मानकों की परवाह नहीं करता। नेक्स्ट है सहयोग का आवश्यक तत्व है। क्या व्यक्तियों को एक समान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट है सामाजिक संस्था का सामाजिक संरचना का मुख्य आधार क्या है? आंसर होगा धर्म। नेक्स्ट है व्यक्ति की जाति और प्रजाति एवं प्रजाति किस प्रकार की परिस्थितियों की घोतक है? आंसर होगा प्रदत्त। नेक्स्ट है जाति व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी क्या है? यह है अंतर्विवाह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, यह ऐसी कौन सी संस्था है जो यौन संबंधों की नियमितता वैधता प्रदान करते हुए उन उत्पन्न संतानों को उचित स्थान दिलाती है? तो यह है विवाह। नेक्स्ट है मैजिक साइंस एंड रिलीजन पुस्तक के लेखक कौन है? ये मैलिनोवस्की है। मैजिक साइंस एंड रिलीजन मैलिनोवस्की। नेक्स्ट है किस समाजशास्त्री ने सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के अंतर्गत 3 प्रकार की संस्कृतियों सनसेट, आइडिएशनल एवं आइडियलिस्टिक की विवेचना की? तो ये सोरोकिन ने दी है। ये 3 प्रकार की गतिशीलताएं हैं। चेतनात्मक, जिसे सनसेट कहा है, इसकी इंग्लिश जो होती है वो सनसेट है। फिर भावनात्मक है आइडिएशनल और आदर्शात्मक, तो ये आइडल कल्चर। ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक निर्धारणवाद की अवधारणा किस विचार के साथ जुड़ी हुई है? तो ये है सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक निर्धारणवाद, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में अभिजन चक्र, ये पैरेटो का है। नेक्स्ट है एक समाज जो है वो निश्चित भूभाग में रहता है, समुदाय कहलाता है, ये कहा है मैंजर ने, AC मैंजर ने। ये सेकंड टाइम ये क्वेश्चन आया है इस तरह से। नेक्स्ट है समिति एक सामान्य उद्देश्य अथवा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक संगठित समूह है, तो ये किसने कहा है? मैकाइवर एवं पेज ने। नेक्स्ट है हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं, ये कहा है मैकाइवर एवं पेज ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी समिति नहीं है? आंसर है पार्क में टहलते बूढ़े व्यक्ति, बूढ़े भी नहीं लगाते तभी भी ये समिति होता। नेक्स्ट है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सरकारी नौकरियों में नियुक्ति हेतु आरक्षण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 16 में। नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज की व्यवस्था बनी रहती है, यह कथन किसका है? आंसर है लैंडिस का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, सामाजिक संगठन की विशेषता कौन सी है? आंसर है निर्धारित लक्ष्य, प्राधिकारी संरचना। नेक्स्ट है एक समिति एक समुदाय नहीं है बल्कि समुदाय के अंतर्गत एक संगठन है, यह किसने कहा है? ये कहा है मैकाइवर एवं पेज ने। नेक्स्ट है ग्लीन के अनुसार निम्नलिखित में से भीड़ व श्रोता समूह किस प्रकार का है? आंसर होगा अस्थायी। नेक्स्ट है डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी किसने लिखी? डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी की पुस्तक किसने लिखी? यह है जॉन स्कॉट एंड गार्डन मार्शल की, दोनों ने दी है ये बुक डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी। अब राइटर पे डिपेंड करता है कि वो किसको माने। यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से कोई भी आंसर नहीं है, इसलिए यहाँ पर आंसर नहीं दिया है। ठीक है। नेक्स्ट है भूमिका संघर्ष क्या है? भूमिका संघर्ष अंतःक्रियात्मक पारस्परिक विरोध है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सामाजिक प्रक्रिया कौन सी है? आंसर होगा संघर्ष। नेक्स्ट है उस भारतीय समाजशास्त्री का नाम बताइए जिसने सामाजिक मूल्य व्यवस्था पर महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आंसर होगा राधा कमल मुखर्जी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक समुदाय को संस्थापित करता है?
निम्नलिखित में से कौन समुदाय को संस्थापित करता है? तो आंसर है इलाहाबाद में बंगाली ब्राह्मण। नेक्स्ट है, जनजाति एक समूह के रूप में निकटतम होता है। यहाँ पे सू लिख दिया गया, वो टाइपिंग मिस्टेक है। जनजाति एक समूह के रूप में निकटतम होता है, किसके? एक समुदाय के। नेक्स्ट है, वर्ग संघर्ष सर्वाधिक तीव्र होता है, किसमें? पूंजीवाद समाज में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक परिवर्तन से संबंधित है? तो भौगोलिक पर्यावरण, उत्पादन के ढंगों में परिवर्तन, आविष्कार एवं खोजें। तो ये सभी। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन निर्दिष्ट करता है किसको? मूल्य व्यवस्था में परिवर्तन की ओर जाने को। नेक्स्ट है, एक शहर में सामाजिक दूरी होती है। आंसर होगा सामाजिक विषमता के कारण। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज नंबर ये है 87, क्वेश्चन नंबर है 87। ग्रामीण समाज के रूप में किसने बदला? ग्रामीण समाज के रूप को किसने बदला? आंसर है यातायात एवं संचार के दूरगामी साधनों ने। नेक्स्ट है, एक विशेष उद्देश्य के लिए संगठित एक विशेष उद्देश्य के लिए संगठित किया गया व्यक्तियों का एक समूह है। तो यह है समिति। नेक्स्ट है, एक जनजातीय समाज औद्योगिक समाज से भिन्न है। तो इसका आंसर है, एक जनजातीय समाज सजातीय है, एक औद्योगिक समाज विजातीय है। नेक्स्ट है, जाति व्यवस्था में जाति के सदस्य क्या होते हैं? अपने व्यवसाय को चुनने में स्वतंत्र नहीं होते। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा, अनुसूचित जाति शब्द की परिभाषा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में दी गई। तो ये सही है। नेक्स्ट है, सामाजिक मूल्य मुक्त विज्ञान है। समाज एक मूल्य मुक्त विज्ञान है, ये किसने कहा? आंसर है मैक्स वेबर ने। नेक्स्ट है, शिकार के लिए जनजातियों का निम्नलिखित में से कौन सा हथियार नहीं है? आंसर है पिस्तौल। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में प्रोफेसर योगेंद्र सिंह की पुस्तक का क्या नाम है? तो ये है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। नेट में हमेशा ये क्वेश्चन जरूर आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन है? आंसर होगा इसका कानून। नेक्स्ट है, समाज में संघर्ष का कारण क्या है? आंसर है धन, प्रतिष्ठा और शक्ति, ये सभी। आंसर डी। नेक्स्ट है, द वैगा पुस्तक किसने लिखी? तो ये एल्विन की बुक है, द वैगा। नेक्स्ट है, प्रजाति का आधार क्या है? आंसर होगा जैविकीय। नेक्स्ट है, परिवार क्या है? आंसर है एक समिति जो कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई जाती है। और लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर सेट का, पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए गठित मंडल आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या था? तो ये है बीपी मंडल। ओके, थैंक यू वेरी मच। जो यहाँ तक आए उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लेना, क्योंकि अपने खैर इन पेपर सेट्स का तो सिलसिला जारी है ही। अब पेपर फर्स्ट का भी पेपर सेट शुरू करेंगे, क्योंकि नेट का भी एग्ज़ाम है और जीआईसी का भी है। जीआईसी में फ़र्स्ट पेपर बहुत मस्ट रहता है, अब तो वैसे भी 40 क्वेश्चंस का आने लगा है। ओके, थैंक यू वेरी मच।